तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे दक्ष विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल सकता है, परीक्षा में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है कि फला चीज़ क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए, INS अड़ैला, तो ये क्या है? तटीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसको बनाया कौन है? तो कोलकाता, ठीक है, JRSC कोलकाता, ठीक है। तो पहला पोत जो है INS अड़ैला कहाँ पे कमीशन किया था? विशाखापत्तनम। तो बनाया कौन है? कलकत्ता। और PPP मॉडल पे है, तो इसमें कौन सा भागीदार है? तो लार्सन एंड ट्रिब्रो, ठीक है। तो L&T। और ये क्या है? इसका नामकरण तो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अड़ैला द्वीप के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। ये पानी के नीचे निगरानी, खोज और बचाव अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और तटीय पनडुब्बी रोधी संचालन की क्षमता इसमें शामिल है, ठीक है। लंबाई चौड़ा यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध पोत होने का गौरव भी रखता है। इसके बाद आना है जो है अभय, ये जो है 7वां पोत होगा, ठीक है। संपन्न हुआ था 24 अक्टूबर 2024 को आया था कौन? अभय, ठीक है। चलिए, अड़ैला याद रखिएगा और यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। फिर हाइब्रिड मानव रहित यान है रुद्राक्षम। तो रुद्राक्ष क्या है? तो ये जो है मानव रहित हवाई यान है। तो मानव रहित आपको याद रखना है, मानव सहित नहीं, मानव रहित, मतलब इसमें मानव नहीं होंगे। तो रुद्राक्ष। ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, ठीक है। तो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। इसके कारण इसमें रनवे की आवश्यकता, भाई जहाँ पे है स्टैंड किया है वहीं से सीधे वर्टिकल जो है ये उड़ान भर सकता है, तो इसको रनवे की आवश्यकता नहीं है। कौन है? रुद्राक्ष। ड्रोन के प्रकार देख लीजिए। जो नैनो ड्रोन होते हैं वो 250 ग्राम या उससे कम होते हैं, और लार्ज जो होते हैं वो 150 किलो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ड्रोन के प्रकार हैं। भार्गवास्त्र क्या है? तो ये ड्रोन रोधी प्रणाली है। भार्गवास्त्र क्या है? ड्रोन रोधी प्रणाली, ठीक है। तो भार्गवास्त्र आपको याद रखना है। कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध जो है इसका उपयोग किया था, और ये कर्ण किससे प्राप्त किया था? तो भगवान परशुराम। तो खैर ये सब जानने वाली चीज़ें, लेकिन सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ड्रोन रोधी प्रणाली कौन सा है? भार्गवास्त्र। या भार्गवास्त्र क्या है? ड्रोन रोधी प्रणाली। अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास तो कहाँ पे हुआ था? सीधा याद रखना है, तंजानिया, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तंजानिया में। देखिए, अब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सतह से हवा। तो इसका जो है सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया 70 किमी रेंज के साथ, ठीक है। तो ये क्या है? MR, मीडियम रेंज SA, मतलब सरफेस टू एयर आपको याद रखना है। स्टील फ्रिगेट तपस्या, स्टील फ्रिगेट तपस्या का जलावतरण कौन बनाया है? गोवा शिपयार्ड, ठीक है। तो युद्धपोत है। तपस्या आपको पूछ दे क्या है, तो यह एक युद्धपोत है। और ये किसके नाम पे है? तो तपस्या क्या था? भीम का गदा था। तो स्टील स्ट्रेंथ, ठीक है। INS वर्षा देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में नौसैनिक अड्डा क्या है? INS वर्षा।
भारत के पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन एक अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा है। तो INS वर्षा क्या है? तो आंध्र प्रदेश में एक नौसैनिक अड्डा बनाया जाता है, वही है INS वर्षा। ठीक है, तो कोई INS वर्षा कोई पनडुब्बी है या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं है, यह एक नौसैनिक अड्डा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है वर्षा के बारे में। तो INS वर्षा जहाँ पे पूछे, ये कोई जहाज नहीं है बल्कि क्या है, नौसैनिक अड्डा है। ठीक है। बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावतरण कौन बनाया? LNT। उत्कर्ष क्या है? बहुउद्देशीय पोत है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय पोत यहाँ पे याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी, सीधा सीधा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी। एंटीशिप मिसाइल है। ठीक है, शॉर्ट रेंज, पहला स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, कहाँ पे परीक्षण हुआ? उड़ीसा के चांदीपुर में एंटीशिप मिसाइल है। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागसीर, इन तीनों का जो है जलावतरण हुआ है। तो तीनों नाम यहाँ पे आपको याद, INS सूरत, नीलगिरी, वागसीर। ठीक है, INS सूरत प्रोजेक्ट 15B। INS तुसील भी नौसेना में शामिल हो गई है। ठीक है, रूस के साथ। बहुउद्देशीय तथा रडार से पहुंच के बच निकलने में सक्षम है। ये विशेषता आपको याद रखनी चाहिए कि बहुउद्देशीय मल्टी रोल है और रडार से बच निकलने में सक्षम है, यानी रडार इसको नहीं पकड़ पाएगा। किसको? INS तुसील को। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। तो K4 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया है। नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपको फैक्ट याद रखनी चाहिए कि K4 क्या है? तो नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको किससे दागा गया? तो बंगाल की खाड़ी में INS अधिघात पे रख के दागा गया, नाभिकीय पनडुब्बी। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल किसने बनाई है? DRDO। इसकी रेंज कितनी है? तो रेंज पूछेगा तो 1500 किलोमीटर तक। तो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी क्षमता है? 1500 किलोमीटर की DRDO ने बनाया है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है वो ध्वनि से 5 गुना अधिक तेज गति से चलती है। ये फैक्ट याद होना चाहिए। अब देखिए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका सफल परीक्षण जो है भारत ने किया है, DRDO। ठीक है, DRDO ने। मारक दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। मोजाम्बिक की 2 इंटरसेप्टर पोतों को की आपूर्ति, मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्ट पोत जो है भारत ने भेजा है। ठीक है, तो किसको भेजा है? ये नाम आपको याद रखना चाहिए, मोजाम्बिक। इन दोनों पोतों को INS भारतीय नौसेना पोत घड़ियाल द्वारा भेजा गया है। तो 2 पोत हैं, उसको घड़ियाल से मोजाम्बिक भेजा गया। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम DRDO ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। चौथी पीढ़ी का यह उन्नत आकार का है। ठीक है, पोखरण में हुआ था। तो बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आप मान सकते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका सफल परीक्षण हुआ। मानव रहित वहनी वायु रक्षा प्रणाली, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में। भाई सरफेस से कोई एयर डिफेंस सिस्टम क्या है कि ड्रोन उड़ रहे हैं, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ये जमीन पे है, जैसे इंटरसेप्ट किया मार गया। तो कहाँ से जा रहा है? सतह से हवा में। ठीक है, जोरावर क्या है?
तो सबसे हल्का युद्ध टैंक है। तो जोरावर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जोरावर क्या है? हल्का युद्ध टैंक। किसके बनाया? LNT के सहयोग से, ठीक है, DRDO ने। तो भारत के सबसे हल्के टैंकों में है जोरावर टैंक, DRDO ने, लायसन एंड टेप्पो। मालपे और मेलुकी का जलावतरण को है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, बहुत पुरानी करंट अफेयर्स है, छोड़ दीजिए। अग्नि 4 का सफल परीक्षण हुआ है, सरफेस टू सरफेस है। तो अग्नि याद रखना चाहिए, सरफेस टू सरफेस है और 4000 किलोमीटर की क्षमता है। तो 4 के, तो अग्नि 4 4000 किलोमीटर, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सतह से सतह। समुद्र प्रताप आपको नाम याद रखना है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है। तो समुद्र प्रताप क्या है? प्रदूषण, प्रताप प्रदूषण, गोवा द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। तो ये क्या करेगा? तेल रिसाव की कहीं घटना हुई तो पता लगा के उसे रोकेगा, यानी जो भी समुद्र में प्रदूषण होगा उस तरीके से। सिम्बैक्स विस्फोट, TNT से 2.01 गुना अधिक घातक या विस्फोट है। INS अधिघात भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। क्या है? परमाणु पनडुब्बी है, दूसरी स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। तो INS अधिघात क्या है? परमाणु पनडुब्बी है, सेकेंड। और पहली पनडुब्बी कौन थी? तो INS अरिहंत। तो अधिघात क्या है? परमाणु संपन्न पनडुब्बी है, ठीक है, परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु के द्वारा चलती है। गौरव आपको नाम याद रखना है। तो गौरव क्या है? लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल, लॉन्ग रेंज गाइडेड बम, ठीक है, LIGB। तो गौरव क्या है? लंबी दूरी की गाइडेड बम। 1000 किलो की क्षमता है। अब सोचिए कितनी तबाही मचाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये रक्षा जितने भी हुए हैं कम समय में आपको 10 से 12 मिनट में कोशिश रहती है कि सारी चीज़ें कंप्लीट। तो एक तरह से ये आपका रिवीजन था और आप 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। देखिए, कोशिश रहती है कि सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएं। ये परीक्षा में आपको बहुत डीपली चीज़ें नहीं पूछेंगे वनडे एग्जाम में, बस एक फैक्ट या आपको पूछा जाएगा और आप जो है यदि 2 से 3 बार चीज़ों को सुने रहेंगे तो बहुत इजीली वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लेकिन वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना होगा। जब भी आपको फुर्सत मिले, टाइम मिले, प्लेलिस्ट पूरी सेव कर लीजिए और प्लेलिस्ट को पूरे जो है देखते जाइए। 2 घंटे में पूरी प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ों को कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।